हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर्स के C9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत एनपीसी एरिया अंडर एनपीसी का क्षेत्रफल के रूप में एरिया कितना कवर करता है, कितना क्षेत्रफल कैसे कवर करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि एनपीसी क्या है, एनपीसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की विवेचना, जैसे उसके इक्वेशंस क्या, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या हैं, उसका हाईएस्ट पॉइंट्स क्या है, उसका एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके साइज आकार के बारे में भी, सिमेट्रिकल शेप के बारे में भी, वेल शेप के भी बारे में भी चर्चा किया गया था। इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इसे हम डाइवर्जन अपने मीडियन पॉइंट से लेफ्ट साइड -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, या मीडियन पॉइंट से राइट साइड डाइवर्जन +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा की चर्चा हम लोगों ने किया था। खैर, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं एरिया अंडर एनपीसी के रूप में हम कितना क्षेत्रफल कैसे कवर करते हैं, कितने परसेंटेज नंबर्स ऑफ केसेज कितने एरिया में कवर होते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब हम एरिया अंडर एनपीसी की बात करते हैं या एनपीसी के क्षेत्रफल के संबंध में हम सामान्य प्रायिकता वक्र को जब प्रदर्शित करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि केवल एक कोटि होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट उच्च कोटि होती है। एनपीसी में हम लोगों ने देखा था कि इसका एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो सामान्य प्रायिकता वक्र तथा आधार रेखा के बीच का क्षेत्रफल प्रायिकता का वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि एनपीसी का जो आधार रेखा ये वाला और वो जो वक्र है ये जिसे सॉलिड पार्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, आधार रेखा से ये वाली पूरी पार्ट, जितने पार्ट में एनपीसी फैला हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या? एनपीसी का क्षेत्रफल, नॉर्मल सामान्य प्रायिकता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का क्षेत्रफल, और इसके कुल फ्रीक्वेंसी की आवृत्तियों को प्रकट करता है। कुल फ्रीक्वेंसियों की आवृत्तियों को मतलब ये जो सिग्मा 1 की डिस्टेंस होती है, या हम ये कहें सिग्मा 1 की डिस्टेंस को न मान के हम ये कह दें कि जितने क्षेत्र में एनपीसी आधार रेखा से बीच की एरिया कवर करता है या कर्व के रूप में जितना जगह घेरता है, उसको हम इसका क्षेत्रफल के रूप में समझते हैं। एनपीसी की किन्हीं दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच पाने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ केसेस, जितने नंबर ऑफ परसेंटेज उसमें कवर्ड होते हैं, वो उसका परसेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात इतने नंबर ऑफ केसेस, इतने परसेंटेज यहाँ फाउंड हुए। या ये कहें कि कुल क्षेत्रफल का एक निश्चित प्रतिशत भाग होता है। जैसे हम ये कह दें कि एनपीसी का ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को कलर चेंज करते हैं, इस क्षेत्रफल को हम कितना मान जाएंगे, पूरे अंदर वाले पार्ट को 100%। अब जब ये जितना भाग कवर कर रहा है, कवर पार्ट को जब 100% एज्यूम कर जाते हैं या मान जाते हैं, तो इसी पार्ट में जितने रूप में दूरी, चाहे 1 सिग्मा से हो या मीडियन से +2 सिग्मा, जितने भी दूरी कवर करेगी उसका एक निश्चित परसेंटेज में हम अनुमान निकाल लेते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि मध्यमान से 1 सिग्मा
तथा कोट के बीच की दूरी जो पाई जाती है वो जो इस टाइम मानक के रूप में हम लोग देखते हैं उसमें 34.1% अंक प्राप्त करते हैं। इट मीन्स कि मध्यमान से जो ये मीन वैल्यू होगी, जैसे ये वाली, जैसे यहाँ पे ये मध्यमान है, मध्यमान से +1 सिग्मा प्लस माइनस, अर्थात हम ये कह दें -1 सिग्मा, यदि ये कह दें +1 सिग्मा, तो इसके बीच का जो एरिया कवर्ड हुआ, इसका मतलब ये दूरी +1 सिग्मा -1 सिग्मा, ये वाली दूरी, इतने दूरी को 68.23% नंबर ऑफ केसेस फाउंड होते हैं। इतने प्राप्तांक आते हैं, परसेंटेज स्कोर आते हैं। इसका मतलब ये कह दें +-1 सिग्मा के बीच की जो एरिया होती है 68.26% के रूप में जानी जाती है। आगे +-2 सिग्मा के बीच के जो कंडीशन केसेस हैं 95.44% के रूप में बताया गया। इट मीन्स इसी शेप को हम इस रूप में समझें तो हम यहाँ पे पाएंगे ये मध्यमान पॉइंट है, मध्यमान से -1 सिग्मा, ये मध्यमान से +1 सिग्मा, ये मध्यमान से +2 सिग्मा, ये मध्यमान से -2 सिग्मा। -2 सिग्मा प्लस माइनस, इट मीन्स इसके बीच के अंडर की एरिया। ये जो एरिया हुआ, इस एरिया को कितना बताया गया 95.44%। इट मीन्स हम ये कह दें मध्यमान से 2 सिग्मा का विचलन होता है, चाहे मध्यमान से प्लस सिग्मा की तरफ विचलन हो या माइनस सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसके अंदर जो केसेस फाउंड होते हैं वो 95.44% केसेस फाउंड होते हैं। हम ये कह दें कि +-3 सिग्मा, जैसे ये +-3 सिग्मा के बीच के जो अंदर के जो केसेज आते हैं वो 99.74% होते हैं। इट मीन्स ये रफ फॉर्म में समझें, इस एनपीसी में ये मध्यमान रहा, मध्यमान से +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो एरियाज हैं, इसके बीच के जो एरियाज हैं, इसमें 99.74% केसेस फाउंड होते हैं। 99.4% केसेस फाउंड होने का मतलब हुआ कि अधिकांश कुछ परसेंट ही केस इससे बाहर जाते हैं, अन्यथा ये परसेंटेज नंबर ऑफ केसेस इसमें फाउंड हो जाते हैं। इसी को हम एक कर्व के रूप में समझने का प्रयास करें, या व्यवहारिक रूप में हम ये समझ जाएं कि +-3 सिग्मा, जिसको हम छोटा रूप समझ रहे हैं, 99.74% लगभग सभी प्राप्तांक आ जाते हैं, नियर अबाउट माने तो, क्योंकि 99.7 100% तो टोटल केसेज हैं, टोटल केसेज में 100% हैं। इस मीन कि 99.74 तो कितने पॉइंट, 1% से भी लेस, 0.5% से भी लेस, कितना 0.26% केस ही 3 सिग्मा के आउट जाते हैं। +3 सिग्मा +-3 सिग्मा के बीच के जो केसेज आते हैं 99.7, हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कहीं 100% केसेज आ गए, हाँ ये मान सकते हैं कि नियर अबाउट 100% केसेज इसमें फाउंड हुए। व्यवहारिक रूप में ये माना जाए कि समस्याओं के समाधान के लिए सामान्यतः जो एनपीसी है +-3 सिग्मा के बीच सभी केसेज आ जाते हैं। व्यवहारिक रूप में मान सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में तो नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.26% लेस है, लेकिन हम उसको अनुमान के रूप में मान सकते हैं। हम इसका अभी जब यूज पढ़ाएंगे
हम इसके जेड स्कोर कैसे निकालेंगे, सिग्मा के मान कैसे निकालेंगे, लॉग टेबल के सिग्मा से लॉग टेबल की बात कैसे करेंगे, इन सबको चर्चा करेंगे। जेड वैल्यू के बाद सिग्मा वैल्यू के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की बात, रेशियो की बात। ये जो हाईएस्ट कोड की बात करा, जब इसका हम यूज पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज केवल यही समझते हैं, एरिया अंडर एनपीसी, एनपीसी का क्षेत्रफल। ये देखिए, अभी जो हम लोगों ने केस देखा, ये समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था अभी कि ये मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट से +1 सिग्मा का डाइवर्जन, ये वाली एरिया कितना हुआ 34.15, और सिग्मा मीन से +2 सिग्मा का डाइवर्जन कितना हुआ 47.72%। और ये कहें कि मीन से +3 सिग्मा का डाइवर्जन कितना हुआ 89.83% हुआ ना। अब इसी का डबल कर दे तो +1 सिग्मा +-1 सिग्मा करें तो इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 68.26 होगा कि नहीं होगा। इसको करें तो 94 पॉइंट समथिंग करके आएगा, और इसको करें तो 99.74 करके % करके आएगा। इस प्रकार से ये पूरा एरिया दिया हुआ है, अलग अलग सेक्टर्स में दिया हुआ है। जैसे ऊपर वाले फिगर में जैसा आप लोगों ने समझा तो प्लस वाला करके था, इसमें सभी माइनस के केसेस दे दिए। ये जो इस प्रकार है, ये मीन से -1 सिग्मा की डिस्टेंस वही जो प्लस वाला था, इस मीन से -2 सिग्मा की डिस्टेंस जो प्लस वाला था, और मीन से +3 सिग्मा के बीच की -3 सिग्मा के बीच डिस्टेंस ये था। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना। अब टोटल ले लिया, टोटल कैसे +1 -1 सिग्मा, मतलब पूरा एरिया कितना 68.26, -2 +2 सिग्मा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने नंबर परसेंटेज आप केसेस फाउंड हुए, इसमें नंबर आपका परसेंटेज जो केसेस फाउंड हुए वो 95.4% आए, और +3 सिग्मा -3 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस केसेस में जो आए 99.74 आए। कहीं कहीं आपको 4 सिग्मा 5 सिग्मा के रूप में भी आपको मिलेगा, लेकिन आप ये समझिए 3 सिग्मा के बाद की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं नेग्लिजिबल, जीरो होता नहीं है, लेकिन मान सकते हैं वो जीरो के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, अब ये रिमेनिंग पार्ट वाला बता रहा है कि यदि ये कह दें कि यहाँ से यदि ये कह दें कि +1 सिग्मा या -2 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस उसके एनालिसिस फाइनल टाइम में क्या है, तो आप ये समझिए कि एनपीसी एक सिमेट्रिक होता है। जब एनपीसी सिमेट्रिक होता है, इसके लेफ्ट साइड 50% केसेस, इसके मध्यमान से राइट साइड जहाँ पे +, सिग्मा की बात आती है, + सिग्मा की बात आती है, यहाँ भी नंबर ऑफ केसेस 50% केसेस आएंगे। तो हमें 1 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस जब पता होगी, जब हमें 1 सिग्मा की वैल्यू ये पता है कि 34.13 है, हमें इसके बाद की डिस्टेंस निकालना होगा। तो क्या कर जाएंगे 50 माइनस क्या वैल्यू आएगी 50 -34.13, तो इसकी रिमेनिंग वैल्यू यही आ जाएगी 15.83। यही इसमें भी किया गया, वही +3 सिग्मा के साथ भी किया गया। ठीक स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको एनपीसी के रूप में क्षेत्रफल कैसे कवर करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा की बात कैसे आती है, ये जो वैल्यू फैक्चुअल है लॉगरिथम टेबल से आता है, इन सब को कैसे आया कैसे नहीं आया, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में यूजेज ऑफ एनपीसी जब पढ़ेंगे, इनका उपयोग क्या इससे किया जाएगा,
कैसे उपयोग गणित के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के लिए कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको भी हम लगाएंगे। खासकर यूजेज ऑफ एनपीसी, एनपीसी का यूज कैसे किया जाता है, इन तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप कभी रिकमेंड करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, और यूजेज ऑफ एनपीसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।